तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कॉलेज के टाइम पे तो तू काफी अच्छा इंसान था, फिर ये एकदम से इतना जालिम कैसे हो गया? किसने कहा तुम्हें? तुम क्या जालिम नहीं हो? अपने स्टाफ के ऊपर जुल्म नहीं करते हो? तुम कैसे बॉस हो यार? अरे अच्छा बॉस हूँ। तुम झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बताओ कि मैं कैसा बॉस हूँ? मैं जरा वो बॉस वाली कविता पढ़ के सुनाओ। बॉस, आप हो जंगल के शेर और किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस, कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास, आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो? किस जन्म का बैर निभाते हो? आप तो हमें विलेन नजर आते हो। सुनी बॉस के ऊपर कविता? अरे ये तो तुम्हारे स्टाफ मेहता ने लिखी है, तो तुम ही पर होगी ना। अरे मैं ऐसा जालिम बॉस नहीं हूँ। ये तुम्हारे स्टाफ मिस्टर अय्यर ने मेरे स्टाफ मेहते से तुम पर लिखवाई है। वेंकटेश, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा शर्म से भरा टाइम है। कुछ करके मेरे को बचा लो। सभी की याददाश्त इसी वक्त गायब कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। अब अय्यर ये मानता है तो मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, और उसका हक है ऐसी कविता लिखवाने का। मुझे तो लगा कि तुम अय्यर को डांटोगे। अरे इसमें डांटना क्या? मैं कैसा भी हूं लेकिन मैंने अपनी ऑफिस में डेमोक्रेसी रखी है। जिसे जो मन लगे वो कर सकता है, बोल सकता है, और ऐसी कविता भी लिखवा सकता है। सभी को अपना अभिप्राय रखने का हक है। क्या तुमने तुम्हारे ऑफिस में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं रखी है? है ना, डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं है? मेहता जो चाहे मेरे ऊपर बोल सकता है, मेरे बारे में लिख सकता है। क्यों मेहते? नहीं, क्यों नहीं? हाँ, डेमोक्रेसी है ना, क्यों नहीं? डेमोक्रेसी हमारे ऑफिस में? नाराज ना हो आप, इसलिए कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। देखा कलिंगर, मेरे ऑफिस में डेमोक्रेसी है। मेरे ऑफिस में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। और तू तो पूरा विलन ही बन गया यार। और मुझे, तू जानता है तू भी बॉस है, स्टाफ से काम निकालने के लिए थोड़ा विलन तो बनना पड़ता है, तभी तो काम होता है। ये शुभांकर सर ही है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये शुभांकर सर खुद को विलेन क्यों मान रहे हैं? देख खरबूजा, अगर बिजनेस करना है तो स्टाफ के साथ प्यार से नहीं रह सकते ना। अरे रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? मैं भी अपनी कंपनी का बॉस हूं और स्टाफ से काम निकलवाना जानता हूं, प्यार से काम निकलवाता हूं। क्यों मेहते? नहीं, क्यों नहीं? मतलब तो पूरे ऑफिस में सब स्टाफ के साथ, पूरे स्टाफ के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अब भाई कभी कभी काम अगर पूरा ना हो तो गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन काम अगर हो जाए तो फिर तुम्हारा प्यार से बात करता हूं। क्यों मेहते? झूठा एक नंबर का। हाँ, जलेबी समोसे भी मंगाते रहते हैं कभी कभी। पर कलिंगर एक बात बोलूं, देख दोस्त, तू अपने स्टाफ को परेशान मत कर। और खरबूजे, दुनिया में हर स्टाफ को लगता है कि उसका बॉस उसको परेशान करता है, जालिम है, खड़ूस है। अरे हर स्टाफ को ऐसा नहीं लगता है। मेहते, सच बोल, तुमको मेरे बारे में ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ रहे तो हमारे बॉस तो एकदम पूछो मत, इतने बढ़िया बॉस हैं। ये शुभांकर सर, मेहता साहब के बॉस के लगा इल्जाम से परेशान होने के बजाय
खुद को जालिम बॉस क्यों मान रहे हैं? देखो भाई, मैं तो इतना बोलता हूँ कि ऑफिस में सबसे प्यार से रहो, अच्छे से। ये खड़ूस सास या विलन बन के मत रहो। सॉरी सॉरी सॉरी। देख खरबूजे, अब तुमने कहा ना, तो हम स्टाफ से अच्छे से रहने का कोशिश करेंगे, और खड़ूस सास या विलन नहीं बनूंगा। अरे सर, आप विलेन नहीं हो। बस बस मिस्टर अय्यर, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपने बॉस से डरने की जरूरत है। यस अय्यर, अब ये बात हम इधर ही खत्म करेंगे और कल ऑफिस में बात करेंगे। नो सर, अब मैं कल से ऑफिस ही नहीं आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कहना चाहता हूं, ये कविता अय्यर ने मुझे आप पर लिखने के लिए नहीं दी थी। ये कविता मैंने खुद लिखी थी, और बॉस आपके लिए लिखी थी, 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 आपके लिए लिखी थी। मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के चक्कर में ब्लेम अपने सर पर मत लीजिए। नहीं अय्यर, सर सर, यह कविता मैं नहीं, मेहता साहब को आपके ऊपर लिखने के लिए बोला था। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, और सच को सामने आने दो। बॉस, ये कविता मैंने लिखी थी और आप पर लिखी थी। अरे मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं। अच्छा, जेठालाल को तो सब पता है ना। बॉस, हमारे दोस्त है जेठालाल, आप जानते हैं जेठालाल ना, उसे सब पता है, उससे फोन करके पूछ लेते हैं, उससे सब सामने आ जाएगा। हाँ, वो जेठालाल इनका परम मित्र है, इनकी हर बात में हाँ ही मिलाएगा। तो इस बार भी ये फोन करेंगे तो वो हाँ ही बोलेगा। देखिए मेहता साहब, मेरा गलती की सजा आप मेरा कोई भुगतने दीजिए। अय्यर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अय्यर, प्लीज सिट डाउन। अय्यर बैठो। तुम बहुत भोले हो मेटे। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे ही विलन बना रहे हो। हाँ हाँ अय्यर, मेहता साहब, मुझे पता है, मेरा नेचर वही है, सबको स्टाफ को डांटते रहना। इसीलिए अय्यर ने ही मुझ पे कविता लिखवाई है। इसीलिए मेरी फैमिली भी कहती है कि मैं विलन जैसा हूं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सर, मेरे को टेंशन हो रहा है। अय्यर साहब, आप टेंशन मत लो, मैं इस कलिंगड़ को समझाऊंगा, ये सुधर जाएगा, ये विलन से हीरो बन जाएगा। अरे, मेरा आपका दोस्त मुझे इतने सालों बाद मिला है, तो इसकी बात तो मैं मानूंगा ना। ठीक है खरबूजे, आज से मैं सुधर जाऊंगा। और खरबूजे, तू भी मेरे साथ कसम खा, तेरी ऑफिस में कितना भी टेंशन आए, तू विलन नहीं, हीरो बना रहेगा। कभी भी स्टाफ पर गुस्सा नहीं करेगा। देख कलिंगड़, तू भी बिजनेस करता है यार, मैं भी बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस में कभी कभी टेंशन हो जाता है। अब टेंशन होता है तो स्टाफ पे गुस्सा निकल जाता है। देख खरबूजे, तेरी बात मानकर मैं सुधर रहा हूं ना, तो मेरी बात मानकर तू भी सुधर जा। अरे कम से कम हमारे लिए मेहनत करने वाले स्टाफ का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर। हाँ हाँ, कोशिश करूंगा, एंड माइंड यू, मैं अपने स्टाफ का दोस्त ही हूँ, क्यों मेटे? मान ले, अगर ये कविता मिस्टर मेहता ने तेरे लिए लिखी होती तो तू मिस्टर मेहता को डांटता? नहीं डांटता,
मैं भी सभी को अपना अभिप्राय देने का हक रखता। एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कविता को लाइटली हंसी में ले लेता। तो भाई जब मैं विलन, खड़ूस, सास, बैल जैसा बॉस हुई नहीं, तो मैं कविता को क्यों लूं सीरियसली? मैं तो लाइटली लूंगा ना। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं बॉस, बहुत अच्छे हैं। देखो यार, ये बहुत हो गया अभी डिस्कशन। अब ये काम करते हैं मेहता, जितने स्टार्टर मंगाए हैं ये खत्म करो, उसके बाद फिर डिनर करेंगे। हाँ। मैं तो था, मेरे को शुभांकर सर का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता है। अय्यर, मुझे क्या लगता है कि शुभांकर सर तुम्हारे जो हैं ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल तुमसे ऑफिस में जरूर बात करेंगे। हाँ? एक बार और सच बोलने की कोशिश करता हूँ यार। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई, अब मुझे कुछ सुनना उनना नहीं है। खाना खाओ। अरे मैं तो छोड़ो ना, अभी खाने पे ध्यान दो। लेकिन सर, मेरी बात तो नहीं मानोगे तुम। कैसे टाल सकता हूँ? क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे हाँ भाई हाँ, बेबी निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो। बड़ा पुराना दोस्त मिला आज। हाँ सॉरी, मैं निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ घर पे। ओके बाय बाय। ओके यार कलिंगर, मजा आ गया तेरे को मिल गया आज, बहुत मजा आया। मुझे भी है। सॉरी यार, मेरे बॉस का फोन आ गया। आई मीन माय वाइफ, तो निकलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे रेगुलरली। ओके बाय 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 बाय, गुड नाइट। चलो, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता है। सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मैंने आपके बारे में ऐसा कविता लिखवाया, मेरे को बहुत गिल्टी हो रहा है सर। प्लीज प्लीज सर, आई एम वेरी सॉरी सर। और झूठ मत बोलो, तुमने ये कविता नहीं लिखवाया है। मुझे सब पता है। ये कविता मिस्टर मेहता ने अपने बॉस यानी कि मेरे दोस्त खरबूजे के लिए लिखा है। और यार, मिस्टर मेहता को बचाने के लिए तुमने ऐसा बोला कि ये कविता तुमने लिखवाया है। मुझे पूरा सच पता है। सर, मतलब आपको सब सच पता है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मेहता साहब के बॉस को ये सब सच नहीं बताया। लेकिन आपको किसने बताया सच? हाँ, मैंने बताया। जायडलन, तुम यहाँ? तुमने सर को सब सच बताया? हाँ, कैसे? हाँ। अरे हम लोग अभी अय्यर भाई के घर पे थे, तभी बबीता जी ने नहीं अय्यर भाई को बोला कि अय्यर भाई का बॉस एकदम ही नेक और भले इंसान है, उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होती ना, वो बहुत डीपली सोचते, उसके बाद ही वो फैसला लेते। तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था। दैट्स इट। बबीता, मैं उनको बोलेगा ना तो वो मार भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही, लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। तभी अय्यर भाई माने नहीं, लेकिन मैं मनी मन मान चुका था कि बबीता जी बिल्कुल सच कह रहे। अगर कोई शुभांकर सर को सच बता दे तो वो तो समझदार है, अय्यर भाई की मजबूरी और परिस्थिति सब समझ जाएंगे, इसलिए मैंने सर को सब सच सच बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने जेठालाल, बता के बहुत अच्छा किया। और शुभंकर सर,
क्या एक्टिंग की आपने, वाह वाह वाह। आपने जो नाटक किया, ऐसा नाटक किया कि पूरे टेंशन को हवा में उड़ा दिया। हाँ हाँ, लेकिन जेठालाल तुमने सर को ये सब बताया कब? वो क्या हुआ अय्यर भाई, आपके बॉस आए ना, उसके पहले मैं यहाँ आ गया था। और जैसे ही आपके बॉस आए मैं उनसे मिला और उनसे कहा कि हेलो शुभंकर सर। यस। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, अय्यर भाई का पड़ोसी। ओ हाँ, याद आया, एक दो बार मिले। हाँ मैं वही हूँ। सर आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो। वो सर दरअसल क्या हुआ है कि वो ओह अच्छा अच्छा। तो सर अभी अय्यर भाई बेचारे बहुत ही टेंशन में है। मैं सच कहता हूँ, अय्यर भाई आपकी पूजा नहीं करते इतना ही, बाकी दिल से आपको भगवान की तरह पूछते। ये तो मेहता साहब को बचाने के चक्कर में उनको झूठ बोलना पड़ा। तो सर प्लीज आप अय्यर भाई को माफ करके उनका टेंशन दूर कर देंगे ना सर, प्लीज। नहीं नहीं जेठालाल जी, ये तो कुछ टेंशन है ही नहीं। अगर अय्यर खुद आके मेरे को बोलता कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो मैं सिचुएशन को समझता और उसके बाद का मैं बुरा नहीं लगाता। हाँ तो सर अभी आप अय्यर भाई से नाराज नहीं होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अय्यर रियल में इस तरह से मेरे ऊपर कविता लिखवाता तो मैं नाराज नहीं होता, उल्टा मैं अपना कमियां ढूंढ के उसको करेक्ट करता। ओह सर, आप तो मतलब सच में महान है। यार थाली नहीं है, वरना मैं उसमें फूल फूल सजा के दिया बिया जला के आपकी इधर आरती उतारता सर। अरे नहीं नहीं जेठालाल जी, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर मेहता के बॉस यानी कि अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो स्कूल से ही ऐसा है, तेज दिमाग और थोड़ा खड़ूस। अच्छा। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। अरे डिनर में मैं कविता की बात को नाटक करके हवा में उड़ा दूंगा। और अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अपना नेचर बदले और शांत रहने की कोशिश करे, और खास करके अपना स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव करे। थैंक यू सर, थैंक यू। अय्यर भाई आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इतने अच्छे बॉस के साथ काम कर रहे हैं। यस यस जेठालाल सर, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग सर। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। भाई मैंने ये कविता तो लिख दी कि वो बॉस जो अच्छे नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे बॉसेस पे भी कविता लिखनी चाहिए, और मैं आप ही को ध्यान में रख के लिखूंगा जरूर। बोलो वाह। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, आपको कविता मुझ पर नहीं गोकुल धाम वालों पर लिखना चाहिए। आप लोगों में कितना एकता और प्यार है, और एक दूसरे को मुसीबत से बचाने के लिए तुम लोग क्या क्या नहीं करते। मेरी नजर में आप लोगों का एकता, प्यार, भाईचारा महान है। अरे शुभांकर सर, इसीलिए तो हमारा गोकुल धाम भाईचारे का धाम है, प्यार का धाम है, एकता का धाम है। बस ऐसे ही एकता, प्यार, भाईचारा बनाए रखना। हाँ चलो मैं चलता है। चलो गुड नाइट। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड Thank you. नाइट। बहुत अच्छे आदमी हैं। जेठालाल, पर तुम्हारी बुद्धि ने काम कर लिया और तुम्हारी वजह से हम बच गए भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अभी थैंक यू छोड़ो मेहता साहब, आप दोनों को बचाने के चक्कर में मैं कब से यहाँ भूखा खड़ा हूँ भाई। कुछ खिलाओ भाई, खाना खिलाओ। अरे हम भी तो भूखे हैं भाई, हमने कहाँ खाया जेठालाल। अरे भाई जब मन में ये चिंता हो कि धमाका होगा बॉस का, नौकरी दाव पे लगी हो, तो कहाँ निवाला उतरेगा गले से। ले अरे हाँ मैं दादा, मेरे को भी बहुत भूख लगा है। चलो फिर दोस्त की खातिरदारी करते हैं। मैं दादा अंजलि भाभी और बबीता को फोन कर कर बता देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, खाने का ऑर्डर करेंगे, जब तक खाना आएगा तब तक फोन कर। चलो यहाँ से तो चलो भाई जल्दी। दोस्तों आज के पूरे अनुभव से मैंने एक बात सीखी कि अपने दोस्तों पे कभी शक नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी कोसना नहीं चाहिए।
क्योंकि आपके दोस्त अगर ठान लें तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत को भी राई की तरह सूक्ष्म बना सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरे परम मित्र जेठालाल से माफी चाहता हूँ। हम लोगों ने बुरा भला कहा कि भाई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अंततः जेठालाल ने जो भी रायता फैलाया था उसे समेट लिया। हमारी नौकरी भी बच गई, अय्यर का नाम भी खराब नहीं हुआ। तारीफ अय्यर की भी करनी पड़ेगी कि मेरी नौकरी के लिए उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। यही तो गोकुल धाम है, यहाँ पे यारों के यार रहते हैं, हम एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, इसलिए तो हमारी सोसाइटी निराली है। कुल मिला के कहूं तो अंत भला तो सब भला। लेकिन ये तो गोकुल धाम है, यहाँ नया हंगामा तैयार रहता है। तो अब कौन सा नया हंगामा होता है जो दिवाली के पटाखों की तरह धमाका और रोशनी करे? बस हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुक्म है रानी साहिबा? आई, ये डब्बा नहीं खुल रहा है। क्या काम आलो? दे तो बाबा ने दे। हाँ, ये अभी डिब्बा खोल कर दीजिए। तो रानी साहिबा हो तुम? रानी साहिबा ऐसे हुक्म देती है, डब्बा खोल के दीजिए? रानी साहिबा का हुक्म है कि ये डिब्बा खोला जाए। कितना सिंपल काम दिया है मुझे माधवी ने। अरे असं नाटक नाही पाहिजे आता। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।